Good morning, my dear students. In this video, we will discuss the in-text question of why do we fall ill. So the first question is state any two condition for good health. Good health के लिए दो मेन कंडीशन आपकी कौन सी है बताइए. द फर्स्ट कंडीशन इज बेटर सराउंडिंग एंड द एनवायरमेंट. कि आपकी जो सराउंडिंग है, आपका जो एनवायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए. अगर कहीं पे भी पानी खड़ा हुआ है, स्टेगनेट वाटर है, वो तो उस स्टेगनेट वाटर मॉस्किटोज हो जाएंगे और मॉस्किटोज क्या कर सकते हैं, मलेरिया फैला सकते हैं. सेकंड आपके पास क्या होता है, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड द सोशल वेलबींग. कि गुड हेल्थ के लिए कोई पर्सन है, स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, वो फिट होना चाहिए. मतलब देखिए, मेंटली मतलब शांत, सोशल बिहेवियर किसी का लड़ता नहीं है, और फिजिकली फिट मतलब उसकी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं है. सो दीज आर द टू कंडीशन फॉर द गुड हेल्थ. Second one is state any two condition essential for the being free of disease. कि free of disease का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज द क्लीन एनवायरमेंट एंड द सराउंडिंग. की एनवायरमेंट साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज द पर्सनल एंड द डोमेस्टिक हाइजीन. कि क्या होता है कि जो खाना पीना है उसका बहुत सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, नरिश होना चाहिए. अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है खाने में, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, जंक फूड खाता है, तो इन दैट केस वो हेल्दी फिजिकली फिट नहीं हो सकता. सो द टू कंडीशन फॉर फ्री ऑफ डिसीज दैट डाइट शुड बी प्रॉपर एंड द सराउंडिंग शुड बी क्लीन. आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट. क्या जो आपने अभी जो क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन आपने ऊपर किए, क्या उनके आंसर सेम हो सकते हैं? बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकते, बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गुड हेल्थ, द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द फ्री ऑफ डिसीज. The meaning of good health: a person who is socially, physically and mentally fit is good health, and being free of disease, that means his body is free of disease, he is physically fit. So दोनों में डिफरेंस है. कोई पर्सन फिजिकली फिट है, उसकी बॉडी में कोई डिसीज नहीं है, बट हिज बिहेवियर इज नॉट गुड. वो क्या करता है, पड़ोसियों के साथ लड़ता है, घर में लड़ता है, तो क्या उसको आप बोलोगे गुड हेल्थ? नहीं बोल सकते. गुड हेल्थ तभी होगा जब फिजिकली मेंटली सोशली फिट होगा, और आपका जो बीइंग फ्री ऑफ डिसीज आपके पास क्या होगा, वो पर्सन जिसकी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं है, वो टोटली फिजिकली फिट है. तो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये अलग अलग क्वेश्चन है. लिस्ट एनी थ्री रीजन व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी a डॉक्टर. देखिए, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपको हेडेक हो जाए, कोल्ड हो जाए, या माइनर फीवर हो जाए, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, या नहीं जाते? सो इसका जो आंसर आपके पास रहेगा, इसका आंसर आपके पास यही है कि जब भी आपको सिम्टम्स दिखे, नजर आए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, आपको हेडेक हो रहा है, आपने थोड़ी सी मेडिसिन ली घर पे, आपने इसको हाफ मेडिसिन आपने डिस्प्रिन ले ली, लेकिन आपका हेडेक ठीक नहीं हुआ, तो दैट मीन कहीं मेजर प्रॉब्लम, छोटी सी बीमारी बड़ी हो सकती है. इन दैट केस वी हैव टू गो टू डॉक्टर एंड द चेक कि क्या रीजन है, कि हेडेक क्यों हो रहा है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए. तो इसलिए जब आपको लगे कि आपको कोई हेडेक है, या लूज मोशन है, या कोल्ड है, लूज मोशन मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आपको नॉर्मल सिम्टम नजर आए कि कोई बड़ी बीमारी नहीं. सो दीज आर द थ्री रीजन. सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट. इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है जो आपकी बॉडी पे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? आपने स्टडी किया था समरी में, क्रोनिक एंड द एक्यूट डिसीज. एक्यूट डिसीज आर दो डिसीज जिन जो छोटे टाइम के लिए होती हैं और हमारी बॉडी में उनका बैड इफेक्ट नहीं होता. जैसे लाइक कोल्ड है, कोल्ड कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट नहीं होता. देन द क्रोनिक डिसीज आर दो डिसीज विच आर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड हैव बैड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यू गेट जॉन्डिस, यू गेट लाइस, यू गेट एसन. आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यू गेट जॉन्डिस, ये आपका क्रोनिक डिसीज में आता है. और क्रोनिक डिसीज आपके पास वो डिसीज है जिनका हमारी बॉडी पे क्या होता है, बैड इफेक्ट होता है. तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, इफ यू गेट द जॉन्डिस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे. हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उसको रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम प्रॉपर फूड लेना पड़ता है, प्रॉपर डाइट आपकी होनी चाहिए. वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैन एंड द नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक. हमें डॉक्टर ऐसा क्यों बोलता है कि जब भी आप बीमार होते हो आपको अच्छा खाना खाना. ब्लैन का मतलब होता है सॉफ्ट खाना. आपने देखा हो डॉक्टर हम बोलते हैं खिचड़ी खानी है, खिचड़ी बनाओ इसके लिए. तो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, वो सेल डैमेज हो जाती हैं, और सेल डैमेज अगर हो जाती हैं तो क्या होता है, हमें उनको रिपेयर करनी है, उनको मरम्मत करनी है. तो वो सब कैसे हो पा सकता है? हमारी बॉडी में नई सेल जनरेट कब होंगी, जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी. और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी आपका अच्छा खाना खाने से ही आएगी. सो वी आर एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड
when we are sick because our body needs energy to release cell to overcome the infection, the wear and the tear of the body organ. So for all these things we need the energy. और एनर्जी आएगी आपका प्रॉपर फूड से, नरिशमेंट फूड से आएगी, न्यूट्रिएंट्स फूड से आपके पास आएगी. व्हाट आर द डिफरेंट मीन बाय विच इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड? कौन कौन से मीन हो सकते हैं जिससे इन्फेक्शियस डिसीज क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है? तो पहला रीजन आपके पास है थ्रू एयर, एयर के थ्रू. और जो डिसीज आपका एयर के थ्रू फैलती है उनको बोलते हैं एयर बोर्न डिसीज. सो एयर बोर्न डिसीज में आपके पास क्या आएगा कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर सपोज किसी को कोल्ड है, वो जब सांस ले रहा है उसकी को सांस लेने के थ्रू क्या होगा, उसकी डिसीज मतलब उसके जो बैक्टीरिया वायरस है वो आपके सराउंडिंग में फैल जाएंगे. कोई हेल्दी पर्सन वहाँ पे आके सांस लेगा तो वो उसकी बॉडी में वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे. तो एयर आपका बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन फैलती है. जैसे कोरोना वायरस आप देख ही रहे हो, सारे बच्चे कोरोना वायरस ने क्या हालत कर रखी है पूरी दुनिया की. So the through air, these are called the airborne disease. The air carry bacteria, virus, and the disease that can cause common cold, influenza, tuberculosis, all these things. ट्यूबरक्लोसिस आपके पास टीबी, टीबी में क्या होता है कि हमारी नोज के थ्रू उसका कहते हैं वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में और वो डायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट करता है थ्रू फूड एंड द वाटर. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कॉन्टेमिनेटेड फूड कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीते खाना खाते हैं या वाटर पानी पीते हैं तब भी हमारी बॉडी में डिसीज फैल जाती हैं. व्हेन वन ईट ड्रिंक कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर दैट कंटेन बैक्टीरिया वायरस वॉम एटसेट्रा, इट कैन कोज डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड और द हेपेटाइटिस. ये डिसीज हो सकती है थ्रू कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट का मतलब है कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, किसी को इन्फेक्शन है, आपने उसको टच किया तो वो इन्फेक्शन क्या होगा, उसके जो वायरस है वो आपकी बॉडी में क्या हैं आपके हैंड पे लग जाएंगे और वहाँ से डिसीज फैल सकती है. कोरोना वायरस का केस आपके सामने सबके सामने ही है, ये कॉन्टैक्ट से, ये एयर सबसे फैलता है. सो मैनी डिसीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद द हेल्दी पर्सन. एग्जाम्पल आएगा फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिसीज, ऑल दिस दैट. बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, आप सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से आपकी डिसीज फैलती है, उनमें आपका मेन आता है एड्स. सो दीज एड्स मतलब मैनी डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड. एग्जाम्पल एड्स, एड्स आपके पास क्या है, सेक्शुअल डिसीज है. कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको एड्स है, अगर वो हेल्दी पर्सन जिसको एड्स नहीं है उससे सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होगा, दैट मीन वहाँ पे आपका एड्स फैल सकता है. बाय बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में आपके पास क्या आएगा, ब्लड, सीमन, मदर्स मिल्क वन इन्फेक्टेड. यहाँ पे क्या होगा कि मदर्स को इन्फेक्शन है, मदर को फीवर है, तो जब छोटा बच्चा दूध पिएगा तो वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में भी एंटर कर सकता है. और कोई अगर आप किसी को चोट लग गई है, उसको अगर ब्लड की ज़रूरत है, अगर उसको हम इन्फेक्टेड ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसमिट करेंगे तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. देन आपके पास है वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स आपके पास देखिए क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कैरी करते हैं और उसको दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर देते हैं, वो होते हैं आपके पास ये वेक्टर्स होते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड अ डिसीज बाय कैरिंग पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ए वेक्टर. एग्जाम्पल आपके पास मॉस्किटोज है, फ्लाइज आ सकता है, बैट्स आ जाएगा, डॉग्स आ जाएंगे, ये सारे आपके पास क्या वेक्टर्स है जो डिसीज को कैरी करते हैं. बैट्स देखिए, हम ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस जो फैला है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बैट्स, क्योंकि बैट्स के में क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं वायरस था वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया. सेम विद डॉग्स, आपको जो बाइट करता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स, मतलब द वेद बाय विच वी गेट इन्फेक्शियस डिसीज थ्रू एयर, through food and water, through contact, by sexual contact, by fluid, body fluid are the vectors. What precaution can you take in your school to reduce the incidence of infection disease? आप स्कूल में, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है. बाय यूजिंग हैंडकरचीफ, जब आपको खांसी या जुकाम है आप हैंडकरचीफ का यूज़ कीजिए. वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग टिफिन, खाना खाने से पहले अच्छे से अपने हाथ को धोइए. स्टेइंग एट होम इफ एनीवन सफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड डिसीज, किसी बच्चे को कोल्ड है वो घर पे रहे, स्कूल में ना आए, क्योंकि स्कूल में आएगा तो वो डिसीज दूसरे बच्चों को भी फैल सकती, क्योंकि ऑब्वियस है कि इन्फेक्शन डिसीज है, इन्फेक्शन फैलती है. कोल्ड है तो क्या होगा, खुद खांसी जुकाम है उसको है, जब वो सांस लेगा, जब वो छींक आएगी उसको, तो वायरस हवा में फैल सकता है जिससे बाकी बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं. गेटिंग वैक्सीनेटेड बिफोर द इन्फेक्शन अफेक्ट, वैक्सीनेशन आपके पास प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जाते हैं कि जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है वैक्सीनेशन को. अपने पल्स पोलियो प्रोग्राम आपने देखा, बीसीजी आपके पास है, तो ये सारे प्रोग्राम वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को किसी प्रॉपर डिसीज के प्रति हमें इम्यून कर देते हैं. और देन आपके पास है कीपिंग द स्कूल सराउंडिंग क्लीन, चेकिंग द स्टैग्नेंट वाटर, स्कूल की सराउंडिंग को क्लीन रखना. और स्टैग्नेंट वाटर, खड़ा पानी कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. जहाँ पे खड़ा पानी आपके पास आ जाएगा वहाँ पे मॉस्किटोज हो सकते हैं, अदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, सो वो भी क्या करते हैं इन्फेक्शन को फैला सकते हैं. तो दीज आर द सम रीजन जो आप स्कूल में कर सकते हैं डिसीज को रोकने के लिए.
व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? देखिए अभी मैंने आपको बताया इम्यूनाइजेशन आपके पास क्या है, इट इज ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन विच आवर इम्यूनिटी इज एनहांस्ड, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है किसी प्रॉपर डिसीज के उसमें। सो व्हेन द बॉडी अटेन इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिसीज ड्यू टू वैक्सीनेशन, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, जब हमारी बॉडी किसी प्रॉपर डिसीज के प्रति इम्यूनिटी बना लेती है, डेट मीन दोबारा हमें वो डिसीज नहीं होगी। तो यही क्या होता है, इम्यूनाइजेशन आपके पास है। What are the immunization program available at the nearest health center in locality? देखिए नियरेस्ट आपको पता है पल्स पोलियो प्रोग्राम आपके पास है, बीसीजी है, घरों में डॉक्टर टीका लगाने के लिए आते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम हमारे आसपास चलते हैं। जैसे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम 0 to 12 ईयर, जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता उसको हर महीने या हर 6 महीने में या हर 1 साल में टीका लगाया जाता है। पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम, जहाँ पे हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। H1N1 स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। बीसीजी आपके पास, बहुत सारे प्रोग्राम आपकी बुक में लिखे आप देख सकते हो। फिर आपके पास है, चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।